नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस प्रसारण में सुर्खियों का। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का देंगे जवाब। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए करेंगे पेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कई देशों में कोविड-19 के हालिया बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्थिति की करेंगे समीक्षा। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सभी पॉजिटिव सैंपल्स को दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भेजने की दी सलाह। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना। पंजाब में ठंड और धुंध से स्कूलों का बदला गया समय। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर लगाई रोक। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से करीब 3 महीने पहले आई पाबंदी। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कदम की कड़ी निंदा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जताई चिंता। तालिबान और अल-कायदा के संबंधों को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बताया खतरा। अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर भी जताई चिंता। खेल की खबरों में मीरपुर में कल से भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले रोहित शर्मा टेस्ट टीम से हुए बाहर। अंगूठे की चोट से अभी तक नहीं उभरे रोहित। पहले टेस्ट में भी चोट के कारण मैदान पर नहीं उतर पाए थे। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां आज दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या और सरकार के उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल हुई चर्चा ने विभिन्न दलों के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा लोकसभा में आज जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में प्रस्ताव रखेंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग नंबर 4 और 5 विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा इससे पहले ही पारित कर चुकी है। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 2वां संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित का प्रस्ताव रखेंगे। तो दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। हाल ही के दिनों में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका जैसे देशों से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज देश में महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य, आयुष, औषधि विभाग और बायोडायवर्सिटी विभाग के सचिव, साथ ही आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वीके पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष एनएल अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे।
इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वायरस के नए रूप पर नजर रखने के लिए संक्रमित पाए गए नमूनों की जीनोम अनुक्रमण को बढ़ाने का आग्रह दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, इस तरह की कवायद देश में वायरस के नए स्वरूप का समय पर पता लगाने में सक्षम होगी और साथ ही आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित भी करेगी। और अब बात शीतलहर की, जिसका प्रकोप उत्तर भारत में जारी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह मौसम कल के मुकाबले तो साफ रहा, लेकिन 2 दिन से घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है उसमें गिरावट देखी 5 डिग्री सेल्सियस, और ये माना जा रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस बीच पंजाब और हरियाणा के लिए मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने 2 दिनों के लिए जो शीतलहर है उसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया। ठंड और बढ़ती धुंध को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में जो सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं उनके खुलने का समय बदल दिया। अब स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। सरकारी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 9 बजे, जबकि प्राइवेट का समय अलग है। इस बीच पूरे कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप तेज। आज से 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि चिल्लाई कला शुरू हो गई और 30 जनवरी तक चलेगी। चिल्लाई कला शुरू होने से एक दिन पहले तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार ने घने कोहरे और उससे होने वाले हादसों को देखते हुए कल रात से राज्य परिवहन निगम की बसों का परिचालन बंद कर दिया। साथ ही गाजियाबाद में भी स्कूलों को 9 बजे से खोलने के निर्देश दिए हैं। इस बीच चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ से खराब मौसम की वजह से उड़ानों को दिल्ली डाइवर्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज सुनवाई होगी। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक को आज तक के लिए बढ़ा दिया। हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो जनवरी महीने में ही चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आया तो निकाय चुनाव अप्रैल-मई 2023 तक टल पाएंगे। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट से अगर फैसला सरकार के पक्ष में आया तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी। उसने कहा कि ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। अफगानिस्तान ने उच्च जो शिक्षा मंत्रालय है उसके प्रवक्ता ने इस आदेश की पुष्टि की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला तुरंत प्रभाव से लागू। सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों सहित सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वो प्रतिबंध पर उठाए गए कदम के बारे में मंत्रालय को सूचित करें। अफगानिस्तान में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के 3 महीने से भी कम समय में छात्राओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। प्रवेश परीक्षा में देश भर में हजारों लड़कियों और महिलाएं शामिल हुई। इनमें से कई भविष्य में शिक्षण के क्षेत्र में और मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अफगानिस्तान पर बैठक के बाद तालिबानी शासन ने इसकी घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने इस कदम की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा यह कदम तालिबान की एक और वादा खिलाफी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने भारत का पक्ष रखा। अफीम की खेती, तालिबान अलकायदा संबंधों और मानव अधिकारों के हनन पर चिंता जताई। रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में कहा कि तालिबान और अलकायदा के बीच घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि काबुल में प्रशासन पूरी तरह से तालिबानी है। कंबोज ने कहा कि मई 2022 की 1988 की समिति अपनी नवीनतम रिपोर्ट में निगरानी दल ने यह पाया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित 41 व्यक्तियों ने तालिबान प्रशासन में कैबिनेट और उच्च पदों पर कब्जा कर लिया। ये संख्या अब 60 से अधिक मानी जा रही है। रिपोर्ट में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से चिंता व्यक्त की गई
कि समूह ने नीतियों को उलट दिया है और वह सत्ता संभालने से पहले ही जो प्रतिबद्धताएं की गई हैं उससे पीछे हट गया। कंबोज ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों सहित मानव अधिकारों के हनन पर चिंता व्यक्त की गई। कंबोज ने कहा कि अफीम पोस्त की खेती मेथाम्फेटामाइन ड्रग के उत्पादन और तस्करी में उछाल के साथ अफगानिस्तान में सबसे बड़े अवैध आर्थिक गतिविधि के रूप में यह सब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि तालिबान द्वारा अप्रैल में अफीम पोस्त की खेती सहित नशीले पदार्थों के उपयोग और तस्करी पर प्रतिबंध लगाने के फरमान जारी करने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने 2021 के दौरान अफीम की खेती में 32% की वृद्धि दर्ज की। वक्त तो चला डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि कीर्ति सरपंच जी पर लगे केस को वापस लेने का निर्णय लेती है, जिससे कीर्ति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। इधर कीर्ति सरपंच जी के सामने एक शर्त रख देती है। मैंने आपसे कहा था ना केस वापस लेने के बाद, क्या सोचा आपने? मैं केस वापस लेने के लिए तैयार। तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगी इतनी आसानी से? हाँ कीर्ति, एक बार सोच लो, हमारे परिवार में किसी को भी ये बात मंजूर नहीं होगी। मैं और मेरे चाचा आप तीनों के खिलाफ जो केस है वो वापस लेने को तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या है कीर्ति की ये नई शर्त? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बालकृष्ण भूता और भभूतासुर से इच्छा मृत्यु का वरदान मांगते हैं। हमारी दृष्टि भ्रमित क्यों हो रही है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं भूता, हम तो तुम्हारी युद्ध कौशल से खुश हैं, इसीलिए हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। अरे तो क्या मुझे वरदान देगा? तुझसे बलवान और शक्तिशाली तो मैं हूँ और वरदान भी तुझे मैं दूंगा। तो ठीक है, हम तुमसे तुम्हारी इच्छा मृत्यु का वरदान मांगते हैं। किंतु हमें एक वचन दो, हमारी मृत्यु भी वैसी होनी चाहिए जैसे हमारे पूर्वज मधु और केतव की हुई थी। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक तेजपुर में आज आपको देखने को मिलेगा कि नमन चिमी और अपने प्यार के बारे में अपनी मां को बताने का फैसला करता है। इधर नमन के घर में पूजा हो रही है और नमन की मां पूजा को भंग करने का षड्यंत्र रच रही है। आज पूजा है, पूजा नई बहू के शुभ मंगल के लिए, और अगर नई बहू के हाथों से अमंगल हो जाए तो? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मम्मा को हमारे बारे में सब बताऊंगा। पक्का? आज ही बताओगे? देखो मुझे चैलेंज मत करना, वरना वरना क्या? चैलेंज तो मैंने कर दिया। तो कसम खा चिमी, किसी को नहीं बताएगी। उस दिन जब मैं पारो के सास के लिए मिठाई का डब्बा लेके गई। इसके माँ बाप को यहाँ पर अपने सिर पे बैठाने का क्या मतलब है? अरे ऐसे ऐशो आराम की आदत लग जाएगी उनको। शालिनी जी की बातों से बहुत अपमानित महसूस की। वो नहीं चाहते हैं कि हम उनके यहाँ रहें। तो अब क्या करेगी नमन की मां? जानने के लिए देखिए धारावाहिक तेजपुर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Got it.